नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में बात करें हम दशानंद रावण के बारे में। बहुत कुछ जानकारी लेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। रावण लंका का राजा था और वह बहुत अनुयायी था तथा बोधिसत्व थे। रावण श्री राम के परम शत्रु बन गए थे। अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता है, जिसका कारण उसका नाम दशानंद है। 10 प्लस आनंद, 10 और मुख। किसी भी कृति के लिए नायक के साथ सशक्त खलनायक बनाया गया है। किंचित मान्यता अनुसार रावण में अनेक गुण थे। शाश्वत ब्राह्मण महर्षि पुलत्स्य ऋषि का पौत्र और विश्वा का पुत्र रावण एक परम भगवान शिव का भक्त, उद्धत राजनीतिक, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, पटकार विद्वान, पंडित, महाज्ञानी। रावण के शासनकाल में लंका का वैभव चरम पर था। उसके अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रचित बनाया गया था, इसलिए इसका लंका को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी कहा जाता है। रावण की विवाह मंदोदरी से हुआ था। मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। वहाँ पर आज भी महाराजा रावण जी को पूजा जाता है। आज वह रावण की छावरी है। जिस जगह पर रावण का विवाह हुआ था, रावण के 3 भाई थे जो एक ही माता के संतान थे, कुंभकर्ण, विभीषण। हालांकि पराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार रावण का सतानंद रावण या शस्त्रानंद नाम का एक बड़ा भाई और है। कुंभकर्ण, विभीषण नामक 2 छोटे भाई थे। पराशर संहिता और अद्भुत रामायण के अनुसार सहस्त्रानंद का वध भद्रकाली के रूप में माता सीता द्वारा किया गया था। इनकी पराजय श्री राम, हनुमान और लक्ष्मण के हाथों कई बार हुई है। 8 से 7 बार इन्हें राम से जीवनदान मिला है। सूर्यास्त होने के कारण मामूली लुटेरों से भी रावण को पराजय मिली थी। बाली ने इन्हें अकेले ही अपने पूंछ में बांध लिया था। पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, कुर्म पुराण और रामायण में, महाभारत, आनंद रामायण और दशावतार चरित्र आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख हुआ है। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। तो उनकी पूरी बात करते हैं तो पद्म पुराण और श्री भगवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि का पौत्र था, अर्थात पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वर्णवर्णिनी राका और कैकसी नामक 3 पत्नियां थी। वर्णवर्णिनी से कुबेर का जन्म हुआ और कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए। कैकसी से एक कन्या का भी जन्म हुआ जिसका नाम सुपर्णकार रखा गया तथा राका से हरि रावण, मही रावण नामक जुड़वा पुत्रों का जन्म हुआ। एक मान्यता के अनुसार रावण का जन्म नेपाल के मेहगदी जिले में हुआ था। उसकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले के थकाली समुदाय की बेटी थी। रावण का विवाह मय दानव की पुत्रियों से हुआ था। उसके नाम मंदोदरी, दम्यमालिनी है। मंदोदरी से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र हुए थे और दम्यमालिनी से अतिकाय, त्रिशरा, नरांतक और देवांतक नामक 4 पुत्र हुए थे। इनके अक्षय कुमार, त्रिशरा, नरांतक का वध भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने किया था। मेघनायक और अतिकाय का वध नागराज अनंत के अवतार लक्ष्मण जी ने किया था। देवांतक का वध इंद्र और ऋषिराज के पौत्र राजा बलि के पुत्र अंगद ने किया था। रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्रवा थे तो ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे। रावण की माता कैकसी थी जो राक्षस कुल की थी, इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और राक्षसी माता की संतान था। रावण कई विद्याएं, वेद, पुराण, नीति, दस्त्र शास्त्र, इंद्राजल आदि पारंगत होने के बावजूद भी उनकी प्रवृत्तियां राक्षसी थी। पूरे संसार में आतंक मचाता रावण का बड़ा भाई वैश्रावण था। रावण का विवाह कैसे हुआ था? दानवों को पता चला कि उनका भांजा रावण ने अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर लिया है। तीनों लोकों में इस बात का पता चला। इस बात से दानव बहुत खुश हुए। उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हुई। दानवों ने रावण की जय जयकार की और रावण को अपना राजा बनाने की
प्रार्थना की। रावण के तेज और उसके भव्य स्वरूप और नेतृत्व से महेदानव ने प्रसन्न होकर अपनी अत्यंत सुंदर मर्यादा का पालन करने वाली पुत्रियों मंदोदरी और दमी मालिनी का विवाह रावण के साथ किया। रावण की पत्नी के रूप में मंदोदरी दमी मालिनी को पा के प्रसन्न हुआ। पतिव्रता नारियों में मंदोदरी का स्थान देवी अहिल्या के समकक्ष है। रावण द्वारा भगवान शिव की प्रार्थना या स्तुति कैसे की तो उसके बारे में बात की। था एक बार नारद जी लंका आए हुए, रावण ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की। नारद जी ने रावण को कहा, सुनो, महादेव से बल पाए हो? रावण ने कहा, हाँ आपकी बात सही है। नारद ने कहा, कितना बल पाए? रावण ने कहा कि यहाँ तो नहीं पता, परंतु अगर मैं चाहूँ तो पूरी पृथ्वी को हिला डुला सकता हो। नारद ने कहा, तब तो आपके उस बल की परीक्षा भी लेनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अपने बल का पता होना चाहिए। रावण को नारद की बात ठीक लगी। छोस के बोला, महर्षि, अगर मैं महादेव के पर्वत सहित उठा के लंका ले आऊँ तो ये कैसा रहेगा? इससे ही मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर कितना बल है। नारद जी ने कहा, विचार बुरा तो नहीं। उसके बाद चले गए। एक दिन रावण भक्ति शक्ति के बल पर कैलाश समेत महादेव को लंका ले जाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो देवी सती फिसलने लगी। वो बहुत जोर से बोली, ठहरो ठहरो। उन्होंने महादेव से पूछा कि भगवान, ये कैलाश हिल क्यों रहा है? महादेव ने बताया, रावण हमें लंका ले जाने की कोशिश में है। रावण ने जब महादेव समेत कैलाश पर्वत को अपने हाथों में उठाया तो उसे बहुत अभिमान आ गया कि अगर मैं वो महादेव सहित कैलाश पर्वत उठा सकता है तो उसके लिए कोई अन्य असंभव भी नहीं है। रावण जैसे ही एक कदम आगे रखा तो उसका बैलेंस डगमगाया, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी कोशिश में लगा रहा। इतने में देवी रावण को श्राप दे दिया, अरे अभिमानी रावण, तू आज से राक्षसों में गिना जाएगा, क्योंकि तेरी प्रकृति राक्षसों जैसी है और तू अभिमानी हो गया है। रावण ने देवी सती के शब्दों पर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान शिव ने अपना भार बढ़ाना शुरू किया। उस भार के से रावण ने कैलाश पर्वत को धीरे धीरे उसी जगह पर रखना शुरू कर दिया। भार से उसका एक हाथ दब गया और वो दर्द से चिल्लाया और चिल्लाने की आवाज़ से स्वर्ग में सुनाई दी। वो कुछ देर तक मूर्छित हो गया। फिर होश आने पर उसने भगवान की सुंदर स्तुति की, जो हम बहुत बार गाते हैं। जटाटविक जलवित प्रवाह पावि पवित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम। भोलेनाथ ने स्तुति से प्रसन्न होकर उससे कहा कि रावण, यद्यपि मैं नृत्य तभी करता हूँ जब क्रोध में होता हूँ, इसलिए क्रोध में किए नृत्य को तांडव नाम से संसार जानता है, किंतु आज तुमने अपनी इस सुंदर स्त्रोत से मुझे सुंदर गायन में मेरा नाम मन प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करने को हो गया है। रावण द्वारा रचित और गाया हुआ यह स्त्रोत शिव तांडव स्त्रोत कहलाया, क्योंकि भगवान शिव का नृत्य तांडव कहलाता था, परंतु वह क्रोध में होता था, लेकिन इसी स्त्रोत में भगवान प्रसन्नतापूर्वक नृत्य करते। इसके उपरांत भगवान शिव ने रावण को प्रसन्न होकर चंद्रहास नामक एक तलवार दी थी, जिसके हाथ में रहते उसे तीनों लोक में कोई युद्ध में नहीं हरा सका। रावण का अहम क्या था तो इसके बारे में बात की। रावण सर्वज्ञानी था, उसे हर चीज़ का एहसास होता था, क्योंकि वह तंत्र विद्या का ज्ञाता था। रावण ने सिर्फ अपनी शक्ति एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में लिए सीता का अपहरण अपनी मर्यादा में रहकर किया, अपनी छाया तक उस पर पड़ने नहीं दी। राजा अनरण्य का रावण को श्राप क्या मिला तो अनेक राजा महाराजों को पराजित करता हुआ 10 ग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या में राज्य करते थे। उसने उन्हें भी दंडवत युद्ध करने और अपना पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अनरण्य का शरीर बुरी तरह से शत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनरण्य ने उन्हें श्राप दिया कि तूने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि महात्मा इक्ष्वाकु के इस वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। बाली से विशेषतापूर्वक मैत्री कैसे हुई तो इसके बारे में बात की जाए तो रावण की उद्दंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्ति का पाता उसी के साथ युद्ध में
करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा बलि बहुत बड़ा बलवान है, पराक्रमी है, तो उसके पास युद्ध करने के लिए जाते हैं। पहुंचा। बाली की पत्नी तारा, तारा के पिता सुषेण और युवराज अंगद, उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया। इस समय बलि नगर के बाहर संध्या योपासना के लिए गए हुए हैं, वे आपसे युद्ध कर सकते हैं। कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं जो आपसे युद्ध कर सके, इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने राक्षस राज सामने जो संग जैसी हड्डियाँ के ढेर लगे थे, वे बाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए थे। आप जैसे वीरों के ही है, बलि ने उन सबका अंत किया है। यदि आप भी अमृत पीकर आए होते तो जिस क्षण बाली से टक्कर लेंगे वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आप मरने की बहुत जल्दी है तो दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वही आपको बलि के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर के उस स्थान पर पहुंचा जहाँ बाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ। वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता जो ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने उसे पीछे से बढ़ाया, सतर्क बाली ने उन्हें पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बाली को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु बाली ने उनकी कोई चिंता नहीं की। तब तक उसे छुड़ाने के लिए रावण ने मंत्री अनुचर उनके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु बाली के पास तक न पहुंच सका। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्या उपासना पूरी की। फिर वह दशानन के लिए हुए किष्किंधापुरी लौटा। उसके उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी आंख से निकाल कर पूछा कि अब कहिए आप कौन हैं और आप किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूँ, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं अग्नि को साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। फिर दोनों ने अग्नि को साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता कर दी। रावण के अवगुणों के बारे में बात की जाए तो रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों में विस्मृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रावण शंकर का बड़ा भक्त था। वह महातेजस्वी, पराक्रमी, प्रतापी, रूपवान और विद्वान था। रावण उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे चारों वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं कि वे अपने रामायण में हनुमान का रावण के दरबार में प्रवेश करते समय लिखते हैं, अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महो दयुति, अहो राक्षस राजस्वत्व सर्व लक्षण युक्ता। आगे वे लिखते हैं कि रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते थे और कहते थे कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति सर्व लक्षण युक्त होने पर भी यदि रावण में धर्म बलवान न होता तो यह देवलोक का भी स्वामी बन जाता। रावण दुष्ट था, पापी था, शास्त्रों के अनुसार वह स्त्री को स्पर्श न कर सकता बगैर उसकी इच्छा के। अगर वह ऐसा करता तो वह जलकर भस्म हो जाता। इसी कारण सीता जी को छू तक नहीं सका। अगर आपको रावण के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।